नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट सीरीज में दोस्तों। ठीक है, हम लोग लूसेंट सीरीज को कवर कर रहे थे। तो लूसेंट सीरीज में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म के बारे में खास करके आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों। देखिए दोस्तों, लूसेंट बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम, चाहे वो बिहार दुर्गा हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, लूसेंट से सवाल उठाता ही है। ठीक है, लूसेंट के एक एक लाइन में दोस्तों सवाल निकलता है, इसलिए लूसेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। खास करके अगर बात करेंगे तो लूसेंट क्या है दोस्तों, लूसेंट बेसिक है, इसलिए बेसिक मजबूत कीजिए, मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जाके बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुक में पढ़ लीजिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले बात करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक, किसके बारे में? वैदिक सभ्यता, समझिएगा। देखिए, वैदिक काल जो है, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ था? दो भागों में हुआ था। कौन कौन सा है? ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और ऋग्वैदिक काल का जो काल माना जाता है कब से कब तक, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए वैदिक काल दो भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। सवाल पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो सवाल यहां से बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऋग वैदिक काल। बात करेंगे कि आर्य, देखिए आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब, ठीक है, पंजाब एवं अफगानिस्तान, ठीक है, या में बसे थे। जो आर्य सबसे प्रथम बसे थे, कहां बसे थे, तो पंजाब में बसे थे और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया है वो कहां बताया दोस्तों, तो मध्य एशिया को माना है। ठीक है, यानी मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया है, किसको माना है, तो मध्य एशिया को। सवाल पूछेगा कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां माना है, तो मध्य एशिया में माना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्यों की द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता कहलाई, तो वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जो है, ये मेन रूप से ग्रामीण है। क्या दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता थी। ये आपको ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी दोस्तों संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। ठीक है, यहां से दो तीन सवाल बनेगा। सबसे पहले सवाल बनेगा कि बताइए आर्यों की जो द्वारा निर्मित सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। और आर्यों की जो भाषा है वो क्या है दोस्तों, संस्कृत। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आर्य जो शब्द है, ये आर्य जो शब्द है दोस्तों, ये भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, भाषा समूह को इंगित करता है आर्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आगे बात करेंगे, यहां पे देखिएगा। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। देखिए आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई था, जो प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है, यानी आर्यों को मेन रूप से आर्यों को प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन पांचों में कौन कौन सा है, ग्राम है, सॉरी पहले कुल है, ग्राम, विष, ठीक है, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को दोस्तों ग्रामीणी कहा जाता था, याद रखिएगा। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी। विष का प्रधान विस्पति कहलाता था। क्या कहलाता था? विस्पति। ठीक है, विष का प्रधान विस्पति। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। जन के शासक क्या कहलाते थे? राजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए राज्य अधिकारियों में पुरोहित पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी क्या थे? प्रमुख थे, यानी उसका प्रमुख था वशिष्ठ रुधिवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वशिष्ठ रूढ़िवादी, वशिष्ठ जो थे ये क्या थे? ये रूढ़िवादी थे। ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा के थे। वो जो विश्वामित्र थे ये उदार पुरोहित थे। कैसे थे? उदार पुरोहित। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप समझिएगा। देखिए सूत, रथकार एवं कम मादी नामक अधिकारी जो है ये रत्नी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? रत्नी। यानी सूत, रथकार एवं कामदी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी। ठीक है, इनकी संख्या जो थी करीब कितना थी दोस्तों? 12 हुआ करती थी। कितना हुआ करते थे? 12। जो इनकी संख्या कितना हुआ करती थी? 12। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए
पूरब, पूरब को दुर्गपति एवं स्पर्श को जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरब को क्या कहता था? दुर्गपति एवं स्पर्श को जनता। ठीक है, तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या कहलाते थे? गुप्तचर होते थे। क्या होते थे? गुप्तचर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे कुछ है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, दिशा है दोस्तों, उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम है। देखिए पूर्व दिशा में दोस्तों उत्तर वैदिक शब्द क्या था? प्राची। ठीक है, और राजा का क्या नाम था? तो सम्राट। ठीक है, पश्चिम में क्या था? प्रतीची। ठीक है, और राजा का नाम क्या था? स्वराष्ट्र। उत्तर में ठीक है उदीची, और राजा का क्या नाम था? तो विराट। और मध्य में दोस्तों इसका कोई उत्तर वैदिक शब्द नहीं दिया है मध्य में। ठीक है, उसके बाद इसका क्या दिया है? राजा का नाम, सॉरी राजा का नाम राजा ही दिया है। और दक्षिण में दोस्तों क्या दिया है? भोज दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए देखिए वाजपति, समझिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाजपति जो है ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। यानी गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो वाजपति होता था। कौन होता था? वाजपति। ठीक है, उग्र जो था, उग्र, ठीक है, ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र क्या करता था? तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य क्या करता था? कौन करता था? उग्र। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। यानी राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? तो सभा थी एवं समिति था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभा श्रेष्ठ एवं संरंभात लोगों की संस्था थी। जो सभा थी बहुत बढ़िया लोगों की सभा थी, श्रेष्ठ एवं संरंभात लोगों की सभ्यता थी, संस्था थी। जबकि समिति जो था ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभा जो था, जो बड़े बड़े लोग होते थे, वशिष्ठ जो लोग होते थे, श्रेष्ठ लोग होते थे, उनकी सेवा में करता था खास करके सभा। और जो समिति होता था, समिति जो था ये सामान्य जनता, ठीक है, यानी नॉर्मल आम लोगों का, ठीक है, प्रतिनिधित्व करती थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। ठीक है, स्त्रियां जो है, स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ये आपको ध्यान रखना है कि स्त्रियां क्या करती थी? सभा एवं समिति में भाग ले सकते थे। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। हम लोग मेन रूप से क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व करता था राजा करता था। युद्ध के लिए, ठीक है, गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। क्या हो दोस्तों? इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है गविष्टि का, क्या होता है? गायों की खोज होता है। ठीक है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। समझिए दोस्तों, देखिए सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों, सवाल दिया गया है कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यहाँ से सवाल पूछेगा कि बताइए 10 राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हुए, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है। यानी कि 10 राग का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, 10 राजाओं का जो उल्लेख युद्ध का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध है, ठीक है, यह जो युद्ध है दोस्तों परुशनी, ठीक है, परुशनी यानी कि रावी नदी। कौन सी नदी? देखिए रावी का जो प्राचीन नाम है, रावी नदी को प्राचीन काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? परुशनी। सवाल पूछ सकता है कि रावी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो परुशनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रावी नदी के तट पर सुदास, ठीक है, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ये जो युद्ध है मेन रूप से 10 राग युद्ध जो है दोस्तों, ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके बीच? तो सुदास के बीच एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें सुदास क्या हो गया दोस्तों? विजय हुआ, यानी कि जीत गया। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वैदिक जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन सा था? तो ये वर्ण थे। वर्ण का नाम है ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक समाज 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यह जो विभाजन है व्यवसाय पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यवसाय पर। ठीक है, आपको पता होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है।
यानी 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया। कौन कौन सा है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है दोस्तों, ये परम पुरुष के मुख से निकला है। ठीक है, ब्राह्मण जो है ये परम पुरुष के मुख से निकला है। क्षत्रिय, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, किससे? तो भुजाओं से। और वैश्य जो है दोस्तों, वैश्य जो है ये मेन रूप से जांघों से। और शूद्र जो है दोस्तों, याद रखिएगा, शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुए। यहां से सवाल पूछेगा कि, देखिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित है। कौन कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और यह जो विभाजन किया गया किसके किसके आधार पर किया गया है? तो व्यवसाय के आधार पर किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हुए? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हुए। वेद कितने होते? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया। पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है, यानी 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यहां पे देखिएगा, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ये मुख से प्राप्त हुआ, परम पुरुष के मुख से। ठीक है, क्षत्रिय जो है दोस्तों उनकी भुजाओं से, और वैश्य जो है जांघों से, और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है, देखिए उपनिषद की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या कुल कितना है? 18 पुराण है दोस्तों। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 108 है। ठीक है, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, समझिए दोस्तों। देखिए, आर्यों का जो समाज था दोस्तों, ये पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का जो समाज था वो क्या था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ठीक है, यानी समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? परिवार या कुल कहलाती थी, जिसका मुखिया जो है वो पिता होता था। कौन होता था? पिता, जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, कुलप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मुखिया को क्या कहा जाता था? पिता जो मुखिया होता था उसे, जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्त्रियां जो है इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। इस काल में, यानी कि वैदिक सभ्यता में जो है स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी दोस्तों। बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा क्या था? प्रचलन नहीं था। यानी बाल विवाह उतना प्रचलन नहीं था दोस्तों, प्रदा प्रथा उतना प्रचलन नहीं था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विधवा जो है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, अभी भी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर किसी पत्नी का, उसका हस्बैंड मर गया तो उसका भाई से, देवर से शादी कर लेता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि विधवा जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। वो वैदिक सभ्यता में ऐसा मान्यता है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा, देखिए स्त्रियां जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी, यानी शिक्षा लेती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी। आइए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, समझ गए होंगे यहाँ पे बात ये है दोस्तों। देखिए, स्त्रियां है दोस्तों, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। खास करके कैसी स्त्रियों को किया गया है? तो लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसे विदुषी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, यानी कि जीवन भर जो महिला शादी नहीं करती थी उनको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय कहलाता था। ये आपको ध्यान रखना है कि जीविका पार्जन के लिए, यानी कि अपना जीवन जीने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक है। देखिए, दर्शन है दोस्तों, इसके प्रवर्तक है, यानी कि चवार्क के प्रवर्तक कौन है? चवार्क ही है। योग के प्रवर्तक पतंजलि, ठीक है, और सांख्य के जो प्रवर्तक है वो कपिल, और न्याय के कौन है? गौतम। ठीक है, पूर्व मीमांसक प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायन, ठीक है, और वैशेषिक का कनाद है प्रवर्तक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। आपको ध्यान रखना है,
आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या है दोस्तों, सोमरस है। और अभी के जमाने में क्या है दोस्तों पेय पदार्थ, आपको पता ही होगा, ठीक है। यह वनस्पति से बनाया जाता था, ठीक है। ये जो सोमरस है दोस्तों, ये वनस्पति से बनाया जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्य जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन सा, वास, अधिवास और उस नीस, ठीक है, याद रखिएगा। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, वास, अधिवास एवं उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, नीवी, ठीक है। जो अंदर पहनने वाले जो कपड़े होते थे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, नीवी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे, तो संगीत, रथ दौड़, घुड़ दौड़, ठीक है, और ध्रुत कीड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आर्यों की जो मनोरंजन के मुख्य साधन थे क्या क्या थे, संगीत, ठीक है, संगीत, रथ दौड़, घुड़ दौड़ और ध्रुत कीड़ा जो था, ये क्या है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन एवं कृषि था। या भी आपको ध्यान रखना है कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन एवं कृषि, ठीक है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गाय को अघन्या, अघन्या का मतलब क्या होता है, ना मारे जाने योग्य पशु, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अघन्या। यानी गाय को अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। देखिए फिर से समझते हैं, यहाँ पे बात यह है कि गाय को अघन्या या फिर ना मारे जाने योग्य पशु कहा जाता था। यह आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में, किसमें दोस्तों, वेदों में मृत्युदंड एवं देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये की गई थी उस समय वैदिक सभ्यता में, ठीक है। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सवाल पूछेगा कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। आर्यों का सर्वाधिक देवता कौन था, इंद्र था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा था। ये आपको ध्यान रखना है कि आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा थी, जिसे श्याम अयस, ठीक है, श्याम अयस कहा जाता था। और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों लोहा को क्या कहा जाता था, श्याम अयस, और तांबे को क्या कहा जाता था, लोहित अयस कहा जाता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ समझते हैं, यहाँ पे कुछ नदी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, यानी कि प्राचीन नाम है और उसका आधुनिक नाम। जैसे पूछेगा सवाल कि कुर्रम का प्राचीन नाम क्या था, कुर्रम नदी का प्राचीन नाम कुम्र था। काबुल का प्राचीन नाम दोस्तों, काबुल नदी का प्राचीन नाम कुंभा था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, वितिस्ता, ठीक है। चेनाब का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था, याद रखिएगा, अस्कनी था। और रावी का प्राचीन नाम परुसनी। सतलज का प्राचीन नाम दोस्तों सतुतरी, ठीक है। और ब्यास का प्राचीन नाम क्या था, बिपाशा। और गंडा का प्राचीन नाम दोस्तों याद रखिएगा, सदानीरा, ठीक है। और घग्गर का प्राचीन नाम दृश्य धत्ती, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों और कुछ प्राचीन नदी है, जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा। गोमल का प्राचीन नाम क्या था, गोमती। और स्वात का सुवस्तु, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए दोस्तों, यानी भारतीय को लोहे का ज्ञान ईसापुर यानी कि 8वीं ईसापुर में सदी में प्राप्त हुआ था। यानी भारतीयों को लोहे का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 8वीं ईसापुर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। समझिए यहाँ पे देखिए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पन्नी कहते थे। क्या कहते थे उसको, पन्नी, ठीक है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आपको ध्यान रखना है कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ऋण देकर ब्याज लेने वाले उसे वेकनॉट कहा जाता था या फिर उसको सूदखोर कहा जाता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य जो है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, ठीक है। यानी मनुष्य एवं देवता के बीच के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
जैसे कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है, यानी कि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया दोस्तों सरस्वती का माना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, यानी गंगा नदी का एक उल्लेख 1 बार किया गया है ऋग्वेद में, और यमुना नदी का उल्लेख जो 3 बार किया गया। ठीक है, और इसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख किया गया है वो सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख किया। सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, तो सिंधु नदी का। किस नदी का उल्लेख 3 बार किया गया? यमुना नदी का। किस नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है? तो गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति, यहां पर समझिएगा कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान में कौन सर्वाधिक प्रिय हो गए थे देवता? तो प्रजापति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, प्रजापति। ठीक है, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि विष्णु के 3 पगों की जो कल्पना का जो विकास हुआ है वो किस काल में हुआ है दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ये आपको समझ याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की जो बजाय जो है वो जन्म के आधार पर क्या होने लगे? तो निर्धारित होने लगे दोस्तों। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। देखिए दोस्तों, बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन देवता। देखिए दोस्तों, इधर दोस्तों देवता है, जैसे कि इंद्र के बारे में बताया गया। इंद्र जो है ये क्या है? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्षा का देवता या फिर युद्ध का नेता किसे कहा जाता है? तो इंद्र को कहा जाता है। अग्नि को दोस्तों याद रखिएगा, अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, यानी देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ किस देवता को कहा गया है? तो वो अग्नि को कहा गया है। वरुण को दोस्तों याद रखिएगा, वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता किसे कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। वरुण को बहुत सारा नाम दिया गया है। सबसे पहले तो समुद्र का देवता, ठीक है, विश्व के नियामक व शासक, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता किसे कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। घौ को दोस्तों आकाश का देवता, सबसे प्राचीन माना गया। सबसे प्राचीन जो है कौन सा है? घौ। सोम को दोस्तों सोम देवता, ये वनस्पति देवता कहलाता है। ठीक है, वनस्पति देवता सोम देवता। उषा, ठीक है, प्रगति एवं उत्थान देवता कहलाता है। ठीक है, प्रगति एवं उत्थान देवता कौन है? उषा। अश्विन दोस्तों याद रखिएगा, विपत्तियों को हराने वाला देवता कौन है? तो अश्विन है। और पूषण दोस्तों ये पशुओं का देवता है। पशुओं का देवता कौन है? पूषण। पशुओं का देवता पूषण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता देवता कौन है? तो विष्णु है। विष्णु जो है क्या दोस्तों? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता देवता है। और मरुत जो है ये आंधी तूफान का देवता है। ठीक है, आंधी तूफान का देवता कौन है दोस्तों? मरुत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। ठीक है, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो है ये मुद्रा की इकाइयां थी, मुद्रा। ठीक है, और सिक्का का उल्लेख खास करके उत्तर वैदिक काल में नहीं किया गया है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है खास करके उत्तर वैदिक काल में सिक्का का। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे पूछेगा कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है ये भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। ठीक है, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं दोस्तों? मूल तत्व 25 मूल तत्व है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है दोस्तों। पर प्रकृति क्या है? पहला तत्व है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों क्या आपका वैदिक सभ्यता। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। देखिए सत्यमेव जयते, समझिएगा यहाँ पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते, ठीक है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सवाल पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है?
तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस में किया गया है, तो सत्यमेव जयते में ही किया गया है, इसी उपनिषद में, यानी मुंडको उपनिषद। देखिए, मुंडको सत्यमेव जयते जो है कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। और मुंडको उपनिषद में किसका उल्लेख किया गया है, तो यज्ञ की जो तुलना है वो नाव फूटी नाव से की गई है। ठीक है, सवाल पूछेगा कि यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस उपनिषद में किया गया है, तो मुंडको उपनिषद में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्त्व व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, गायत्री मंत्र सवित नामक देवता को संबोधित है। ये आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र जो है ये सवित सावित्री होनी चाहिए। ठीक है, गायत्री मंत्र सवित नामक देवता को, सावित्री नामक देवता को, ठीक है, जिसका संबंध किया है दोस्तों ऋग्वेद से है। ये आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। जिसके रचनाकार कौन है गायत्री मंत्र के, वह दोस्तों विश्वामित्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, यानी लोगों को आर्य बनाने के लिए। यहां से पूछेगा कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना क्यों किए थे, क्योंकि लोगों को आर्य बनाना था, यानी लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, श्राद्ध प्रथा, जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो श्राद्ध होता है दोस्तों। तो श्राद्ध की जो प्रथा है, ये पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमी ने शुरू की थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि दत्तात्रेय ऋषि के बेटे के क्या नाम था, नीमी था। उन्होंने ही श्राद्ध प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो सवाल पूछेगा कि किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो कौशाम्बी नगर में किया गया है। जो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये है, देखिए महाकाव्य दो है दोस्तों, कौन कौन सा है समझिएगा। यहाँ पे महाकाव्य की अगर बात करते हैं तो दो है, एक रामायण है दोस्तों। रामायण के रचनाकार कौन है, वेद व्यास, और महाभारत के वेद व्यास, और रामायण के दोस्तों वाल्मीकि। तो दो महाकाव्य है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। महाभारत का जो पुराना नाम है वो दोस्तों जय संहिता है। क्या है, जय संहिता, ये महाभारत का पुराना नाम है। ठीक है, सवाल पूछता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सवाल पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो दोस्तों जय संहिता या फिर महाभारत। ठीक है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। सवाल पूछेगा कि गोत्र नामक संस्था का जो जन्म हुआ है वो किस काल में हुआ है, उत्तर वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था, तो बदरायन ने किया था। ये वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ है, कौन कौन सा, ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र। सवाल पूछेगा कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन सा है, ब्रह्मसूत्र या फिर वेदांत सूत्र की जो रचना किए थे वो बदरायन ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखने वाले दोस्तों महाजनपद का उदय कैसे हुआ था, यानी महाजनपद काल। आइए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बात करेंगे कि महाजनपदों का जो उदय है दोस्तों, खास कर देखिएगा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी बुद्ध के जन्म की पहले की बात कर रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बात कर रहा है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने जनपदों में, पूरा जो भारतवर्ष है दोस्तों कितने जनपद में बटा हुआ था, तो 16 महाजनपद यानी कि जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से प्राप्त होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका जो हमें जानकारी मिलती कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो अंगुतर आप निकाय देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि महाजनपद का जो उदय है, महाजनपद का जो हम लोग जानकारी कहाँ से मिलता है, तो अंगुतर निकाय से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो महाजनपद है दोस्तों, यहाँ पे राजधानी है, ठीक है उसका, और क्षेत्र है आधुनिक स्थान, यानी कि कौन सा महाजनपद, उसकी राजधानी कहाँ था, सवाल पूछता भी है। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि किसका, यानी कि पूछेगा कि अंग की राजधानी क्या है दोस्तों, तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। और चंपा जो है यानी अंग जो महाजनपद है उसका क्षेत्र क्या था,
तो ये भागलपुर में, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा, और इसका जो क्षेत्र है, आधुनिक स्थान क्या है दोस्तों? भागलपुर, मुंगेर, ठीक है। देखिए मगध का आपको पता होगा, इसकी राजधानी क्या है? गिरिब्रज या फिर राजगृह, जो पटना, गया, बिहार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पटना, गया, बिहार, इसका जो स्थान है मेन रूप से मगध का जो फैला हुआ था, कहाँ फैला हुआ था? पटना, गया, बिहार में फैला हुआ था। और अंग जो है दोस्तों, ये भागलपुर, मुंगेर, बिहार फैला हुआ था। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी दोस्तों गिरिब्रज, राजगृह। काशी की राजधानी क्या था? वाराणसी, ठीक है, याद रखिएगा। काशी राजधानी, वत्स की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी, और काशी जो है मेन रूप से, ठीक है, वाराणसी के आसपास यानी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, ठीक है, काशी, आपको ध्यान रखना है। वत्स की राजधानी क्या है दोस्तों? कौशाम्बी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वत्स जो है ये इलाहाबाद के आसपास यानी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं वज्जी, वज्जी जो है वैशाली, विदेह या मिथिला, ठीक है। यहां से सवाल ये भी पूछेगा कि महाजनपद कितना है दोस्तों? तो महाजनपद वर्तमान में महाजनपद कितना था? 16 महाजनपद है, ठीक है। और ये कहां से ज्ञान की प्राप्ति हुआ? मेनू से पता चला है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, आप समझिएगा। देखिए वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली या विदेह, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? मिथिला। देखिए ये जो है मेन रूप से वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। कौन सा? वज्जी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों वज्जी हो गया, अब हम लोग देखेंगे कौशल। देखिए कौशल के बारे में अगर बात करते हैं, कौशल की राजधानी क्या था? श्रावस्ती था, ठीक है, याद रखिएगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद दोस्तों फैजाबाद, गोंडा, बहराइच यानी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। अब दोस्तों बहराइच में ही क्या चल रहा था? दंगा चल रहा था बहराइच में। तो बहराइच, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और कौशल जो है मेन रूप से फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, ठीक है। अवंती की राजधानी क्या है दोस्तों? तो उज्जैन, महेशमती, मालवा, ये कहाँ फैला हुआ था मेन रूप से? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मल्ल, मल्ल की राजधानी क्या है दोस्तों? कुशावती, ये आपको ध्यान रखना है। ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बहुत ज्यादा था, ठीक है, महाजनपद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचाल की राजधानी क्या था दोस्तों? अहिस्त्र या फिर कामीपलय, ठीक है, ये बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, ये उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चेदी की राजधानी क्या था? तो शक्तिमती, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये बुंदेलखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, ठीक है, चेदी, शक्तिमती। कुरु की राजधानी क्या था? पंचाल, सॉरी, कुरु की राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था, और ये मेन रूप से याद रखिएगा दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन? कुरु, ठीक है। मत्स्य की बात करते हैं, मत्स्य की राजधानी क्या था? विराटनगर, ठीक है। मत्स्य की राजधानी क्या था? मत्स्य, ठीक है, विराटनगर। ये मेन रूप से जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये राजस्थान फैला हुआ था, यानी कि राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था दोस्तों मत्स्य, ठीक है। कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक, ये मेन रूप से राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। सूरसेन की राजधानी दोस्तों मथुरा, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों इस सबको राजधानी याद कर लीजिएगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती दोस्तों, अवंती राजधानी उज्जैन, ठीक है, मल की राजधानी कुशावती। ये सब उतना याद नहीं रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चेदी राजधानी क्या था? शक्तिमती। कुरु राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर। कंबोज का हाटक, और सूरसेन का मथुरा, ठीक है। मगध का दोस्तों गिरिब्रज यानी कि राजगृह, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों? सूरसेन, मथुरा, ये आपको ध्यान रखना है। सूरसेन की राजधानी क्या था? मथुरा, ये मथुरा यानी उत्तर प्रदेश से फैला हुआ था। उसके बाद दोस्तों असमक की राजधानी पोटली या पोतन, ये गोदावरी नदी के क्षेत्र यानी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद है वो दोस्तों असमक है, ठीक है। यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद क्या है दोस्तों? असमक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गंधार दोस्तों ये मेन रूप से तक्षशिला, ये रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में फैला हुआ था। तक्षशिला जिसकी राजधानी क्या होता है? यानी गंधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला होता है, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। आइए हम लोग अब देखने वाले हैं जैन धर्म। कौन सा धर्म दोस्तों? जैन धर्म। आइए पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में, समझिए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म। देखिए दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभ देव हुए। कौन हुए? ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा पार्श्वनाथ थे। सवाल पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जैन धर्म, ठीक है, याद रखिएगा ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर याद रखिएगा पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ को ही दोस्तों सांपों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पार्श्वनाथ जो काशी के
इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, याद रखिएगा। अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे, 23वें। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। कौन? पार्श्वनाथ जो है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया। इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा है, पार्श्वनाथ के द्वारा जो दी गई शिक्षा है, हिंसा ना करना, ठीक है, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना, यानी पैसा का इकट्ठा नहीं करना, संपत्ति नहीं रखना। ये किसका दिया गया दोस्तों शिक्षा? ये पार्श्वनाथ का दिया गया शिक्षा। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि कुंडग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ, जातिक कुल सरदार थे। और माता का जो नाम था त्रिशला, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा। सबसे पहले बात यह है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, महावीर का स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये जो सिद्धार्थ थे, इनके पिता जो थे ये जात्रिक कुल के सरदार थे। और इनकी जो माता का नाम था वो त्रिशला था। और त्रिशला जो थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए महावीर की पत्नी, ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा थी। ठीक है, एवं पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सवाल पूछेगा कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे। देखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, ठीक है, अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। यानी महावीर स्वामी ने क्या किया था? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। कि किसके आज्ञा लेकर, यानी किसका अनुमति लेकर? तो अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, यानी कि अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की बोध हुआ, यानी संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। इसी समय से महावीर जो है जीन कहलाने लगे, यानी कि विजेता कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? विजेता। आहर्त यानी कि पूज्य कहलाने लगे। और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाने लगे। ठीक है, ये आपको समझना। सबसे पहले इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो जृंभिक के समीप हुआ था, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था दोस्तों, वो फाल्गु नदी किनारे, ठीक है, याद रखिएगा, फाल्गु नदी किनारे, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है फाल्गु नदी को। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? तो बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था गौतम बुद्ध को। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ साल वृक्ष के नीचे हुआ है। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था खास करके इनको। इसी समय से क्या कहलाने लगे? महावीर स्वामी जिन कहलाने लगे। ठीक है, निग्रंथ कहलाने लगे और आहर्त कहलाने लगे। ठीक है, महावीर ने अपना जो उपदेश है ये प्राकृत भाषा में दी। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, यानी अर्धमागधी भाषा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अर्धमागधी। ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के जो अनुयायी होते थे उनको क्या कहा जाता? निग्रंथ। महावीर के प्रथम जो अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। कौन हुए? जामिल बने। ये भी आपको ध्यान रखना है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? उनके दामाद जामिल। और इनके बेटी के क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शनी। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश, देखिए प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? यानी प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री, क्या उसका क्या नाम था? चंपा। ठीक है,
महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितना गंधर्वों में विभाजित किया था, तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यानी कि आर्य सुधर्मा जो था, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, स्वामी महावीर के बिछुनी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह देखेंगे दोस्तों। आइए, ठीक है, ये बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझिएगा, देखिए दोस्तों, जैन तीर्थंकर के नाम देखिए जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम में है, प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। इधर जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे ऋषभ देव दोस्तों, ये प्रथम तीर्थंकर हुए। इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों क्या है? तो सांड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अजीत नाथ के दोस्तों ये द्वितीय तीर्थंकर हुए। इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों हाथी है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और संभव जो थे दोस्तों ये तृतीय तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर संभव थे। इनका जो क्या है? घोड़ा। ठीक है, क्या है दोस्तों? घोड़ा, प्रतीक चिन्ह। संपार्श दोस्तों ये क्या हुए? सप्तम हुए, सप्तम जैन धर्म। इनके जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों क्या है? स्वास्तिक है। ठीक है, स्वास्तिक है ना। और शांति दोस्तों, शांति जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ये 16वां तीर्थंकर थे, आपको ध्यान रखना शांति। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? हिरण है। ठीक है, अरनाथ दोस्तों, अरनाथ ये 18वां थे, 18वां जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह मीन है। ठीक है, नामी दोस्तों 21वें तीर्थंकर थे, नामी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों नील कमल है। अरिष्टनेमी दोस्तों, जिसको भगवान कृष्ण का संबंधी में माना जाता है, अरिष्टनेमी को, ये 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रसिद्ध चिन्ह क्या है? शंख। पार्श्वनाथ दोस्तों ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका क्या प्रतीक चिन्ह? तो सर्प है। ठीक है, और महावीर का 24वें तीर्थंकर सिंह है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से चार है दोस्तों, एक ये इनके बारे में याद रखना जरूरी है। अरिष्टनेमी हो गया दोस्तों, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, यानी 5 ऐसे तीर्थंकर है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। और अजितनाथ ये द्वितीय तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। अरिष्टनेमी दोस्तों 22वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और पार्श्वनाथ जिनका 23वें तीर्थंकर है, सर्प है दोस्तों। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 2 जैन तीर्थंकरों यानी कि ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी, देखिए 2 ऐसे तीर्थंकर थे, ऋषभ देव अरिष्टनेमी के नामों का जो उल्लेख मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस 2 तीर्थंकर का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो अरिष्टनेमी का और ऋषभ देव का नामों का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है, यानी निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अरिष्टनेमी, हमको बताया था कि अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, समझिए यहाँ पे देखिए लगभग 300 ईसा पूर्व में, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में दोस्तों 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा। कौन सा अकाल पड़ा? भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दोस्तों भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी जो है वो अस्तुल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका क्या हो गया? गहरा मतभेद हो गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है दोस्तों, जैन मत ये 2 भागों में बढ़ गए, श्वेतांबर, ठीक है, और एक दोस्तों दिगंबर। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, नामक 2 संप्रदाय में बढ़ गया। स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए दोस्तों। क्या कहलाए? श्वेतांबर, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु के शिष्य जो है दोस्तों वो दिगंबर कहलाए, यानी कि नग्न रहने वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि लगभग 300 ईसा पूर्व में दोस्तों मगध में क्या पड़ा? 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दोस्तों भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु कहाँ चले गए? कर्नाटक। लेकिन अस्तुल भद्र जो दोस्तों ये मगध में ही रुक गए, जहां पे अकाल पड़ा वहीं रुक गए। ठीक है, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के जो साधु थे उनका गहरा मतभेद हो गया,
जिसके परिणाम से दोस्तों जैन धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे दिगंबर, वो नग्न रहते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। जैन संगीतियां, देखिए दोस्तों बात करेंगे कि जैन संगीतियां हुआ था कुछ, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों संगीति, प्रथम संगीति कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, द्वितीय जो जैन संगीति हुआ था दोस्तों 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी में हुआ था। कहां पड़ता है बल्लभी दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, देखिए त्रिरत्न कौन कौन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है दोस्तों। अहिंसा, ठीक है, सत्य वचन, असत्य, ठीक है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। देखिए आप समझिएगा कि त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, खास करके जैन धर्म में। ठीक है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य वचन यानी हमेशा सत्य बोलना दोस्तों, असत्य, ठीक है, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य रहना। ठीक है, ब्रह्मचर्य रहना दोस्तों, ये क्या है, तो ये दोस्तों त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म के 4 वरों यानी कि शिक्षा, अन्न और चिकित्सा और आवास, यानी कि चार वरों के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है दोस्तों। कौन कौन सा, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास दोस्तों खास करके। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म में जो है दोस्तों ईश्वर की मान्यता नहीं है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। महावीर जो दोस्तों ये पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, महावीर जो है पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यायवाद व एकांतवाद है। ठीक है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है दोस्तों, स्यायवाद व एकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना दोस्तों कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से दर्शन किया है, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया दोस्तों, सांख्य दर्शन से। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे कि उदयन थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। वंद राजा दोस्तों, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था 322 ईसा पूर्व में। कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये सब क्या थे, ये सब जो शासक थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, और मैसूर के गंग वंश के मंत्री, ठीक है, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली, ठीक है, देखिएगा विशाल बाहुबली की मूर्ति, ठीक है, विशाल बाहुबली की मूर्ति, गुरुतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है दोस्तों ये कायस्वर्ग मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में दोस्तों, तो कायोत्थ सर्ग मुद्रा में है। गोमतेश्वर की जो मंदिर है, गोतेश्वर की जो प्रतिमा है, ठीक है, जो मूर्ति है वो किस मुद्रा में है दोस्तों, तो कायोत्थ सर्ग मुद्रा में। ठीक है, देखिए महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है दोस्तों। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए है। ठीक है, चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं दोस्तों। यह मूर्ति जो है दोस्तों 18 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है दोस्तों, खास करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना दोस्तों कि खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो चंदेल शासक के द्वारा। खजुराहो कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो कहाँ है, ये दोस्तों MP यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्योत्तर युग में दोस्तों मथुरा वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। सवाल पूछेगा कि मौर्योत्तर युग में, मौर्य काल के समय में दोस्तों जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तो वो दोस्तों मथुरा था। कहाँ था, मथुरा कला का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। ये आपको ध्यान रखना है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो मथुरा कला का संबंध दोस्तों जैन धर्म से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैन तीर्थंकरों की जीवनी
भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों कि भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किसका जीवनी के बारे में बताया गया है, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी बताया गया है। जितने भी 24वें तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर का जो उल्लेख किया गया है तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया दोस्तों। ठीक है, कल्पसूत्र का रचना किसने किया था, तो भद्रबाहु ने किया था। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी। आपको ध्यान रखना दोस्तों, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में दोस्तों महावीर की मृत्यु हो गई थी। पावापुरी कहाँ हुआ था, पावापुरी में मृत्यु हो गया था इनको। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु जो है निर्वाहन 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई थी। कहाँ हो गई थी, पावापुरी के राजगीर में हो गई थी। आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मल्ल राजा सिरपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाहन प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि इनका जो मृत्यु है कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, तो 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ मृत्यु हुआ था, तो पावापुरी दोस्तों राजगीर में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या, जैन धर्म दोस्तों हम लोग पढ़ लिए। अगला क्लास में दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। आप लोग दोस्तों एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।